राहत की सांस ली है। तो ये प्रक्रिया कहां कहां पर अभी चल रही है वो आपको बता देते हैं। 12 राज्य हैं जिसमें यूटी भी हैं, अंडमान निकोबार में, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, केरल, लक्षद्वीप में प्रक्रिया हो रही है। मध्य प्रदेश, पुडुचेरी और राजस्थान में प्रक्रिया चल रही है। इसके अलावा तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल में भी एसआईआर हो रहा है, यानी वोटर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि लखनऊ में भी घर घर जाकर एसआईआर का अभियान जोर पकड़ रहा है। उत्तर प्रदेश में लगातार ये प्रक्रिया आगे बढ़ी है और मतदाता सूची को 100% ठीक करने के लिए, अपडेट करने के लिए जिले की सभी 9 विधानसभा क्षेत्रों में 3789 बूथों पर बूथ लेवल अधिकारी तैनात किए गए हैं। ये बीएलओ घर घर जाकर लोगों को फॉर्म दे रहे हैं और मौके पर ही फॉर्म 6, फॉर्म 7 और फॉर्म 8 भरवाए जा रहे हैं। उद्देश्य साफ है कि ना किसी का नाम कटे, ना किसी वोटर का नाम छूटे। और चुनाव आयोग ने भले ही समय सीमा को 7 दिन के लिए बढ़ा दिया हो, लेकिन लखनऊ में बीएलओ समय से पहले ही काम पूरा करने के लिए लगातार मेहनत कर रहे हैं। इसी सिलसिले में लखनऊ के भरवारा क्षेत्र की बीएलओ कविता निगम दिन रात काम कर रही हैं, पूरे क्षेत्र में फॉर्म भरवाने में जुटी हुई हैं। हमारे संवाददाता भरत सेठी ने उनसे बात की और जाना कि इस अभियान के दौरान अभी क्या क्या चुनौतियां उनके सामने आ रही हैं। लखनऊ में लगातार एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो चल रही है और लगातार जो बीएलओज हैं उनके ऊपर जितनी जिम्मेदारी थी वो निभा रहे हैं। कुछ बीएलओ जो दबाव में सुसाइड तक कर ले रहे हैं, लेकिन कुछ बीएलओ अपने काम को पूरी तरीके से शिद्दत से काम को निभा रहे हैं। मेरे साथ एक बीएलओ मौजूद है, मैम से बात करेंगे। लगातार लोगों के घर जा रही हैं, दरवाजों को नॉक कर रही हैं और बीएलओ जो फॉर्म देता है, फॉर्म भरता है, उस फॉर्मेलिटीज़ को कर रही हैं। मैम, 7 दिन बढ़ गए हैं, कुछ रिलीफ मिला? हाँ, बहुत रिलीफ मिला है। इससे मेन पब्लिक को रिलीफ मिल रहा है क्योंकि उनके लिए फॉर्म भर के लाना, तुरंत ये काम करना, तो उन्हें टाइम मिल जा रहा है कि वो मुझे फॉर्म जो है टाइम से अवेलेबल करा दे रहे हैं पूरी डिटेल के साथ। जैसे कि 4 तारीख की डेट थी पहले, अब 11 तारीख कर दी गई है, 7 दिन बढ़ाया गया है। आपका शेड्यूल क्या रहता है? मॉर्निंग से अगर बात करें, कैसे स्टार्ट होता है शेड्यूल आपका? हम लोग सुबह 8 बजे से काम करते हैं, डोर टू डोर, और जब तक मिलते रहते हैं। इवन बीच में लंच के लिए जाते हैं और उसके बाद शाम को 7-8 बजे तक तो होता ही है काम। जब तक हमें अगर कोई बुला रहा है या बता रहा है कि नहीं हमारा नहीं पहुंचा है, तो हम लोग उसके घर में जाते हैं लेने। अच्छा, कोई दबाव है क्या किसी प्रकार का? क्योंकि बहुत सारे लोग दबाव की बात कर रहे हैं, बीएलओ और सुसाइड तक लोग कर ले रहे हैं, इसको आप कैसे देखते हो? किस प्रकार का दबाव लग रहा है आप लोगों को? नहीं, दबाव ऐसा नहीं है, मतलब बस टाइम का है। हम लोगों के साथ टाइम की बाउंडेशन है और पब्लिक एरिया वाइज ज़्यादा है। जैसे हम लोगों को 1400 वोटर हैं, तो हमें उनके सभी के घर जाना पड़ रहा है, तो इतना कवर नहीं हो पाता, मुश्किल हो जाती है थोड़ी सी। लेकिन ऐसा हमारे अधिकारी बहुत सपोर्ट करते हैं हम लोगों को। कोई दिक्कत हो तो वो सामने से हमारे सपोर्ट के लिए पीछे से किसी को भेजते भी हैं, तो हमें नहीं लगता ऐसा दबाव है इतना ज़्यादा, लेकिन ठीक है। दोपहर का वक्त है, मैं देख रहा हूँ आप लोगों के दरवाजों को नॉक कर रही हैं फॉर्म्स को लेने के लिए, जो फिल कर चुके हैं उनको फॉर्म को। इसके बाद क्या प्रक्रिया रहेगी आपकी? ये अपडेट करती हैं फिर कैसे, क्या प्रक्रिया? ये इसके बाद इसकी फीडिंग होगी, उसके बाद ही लिस्ट निकलेगा। बाकी की जानकारी हमारे अधिकारी ही दे सकते हैं। अच्छा, हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने फॉर्म भरा है। बीएलओ मैम उनके घर गई थी। आपका फॉर्म भर के कोई दिक्कत तो नहीं आई? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं आई। मैम ने पूरा सपोर्ट किया? हाँ। अभी घर में लोग हैं आपके जिनका? मेरे यहाँ तो सर 4 लोग हैं, चारों का फॉर्म भर चुका है। ठीक है, लगातार जो बीएलओ हैं वो घर घर जा रहे हैं और जितने भी लोग रह गए हैं या फिर जिनको फॉर्म फिल करना है वो फॉर्म को फिल करवा रहे हैं। और तमाम दिक्कतों का अगर सामने की बात करें तो ये कविता मैम थी जिन्होंने साफ तौर पर ये कहा कि हमको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे सीनियर्स हैं वो हमारा सपोर्ट कर ले। अगर शेड्यूल की बात करें, सुबह 7 बजे घर से निकल जाना और देर रात तक काम करना, उसके बाद कोई भी ना छूटे ऐसा जिसका फॉर्म रह जाए, इस पूरी चीज़ों को ध्यान में रखना। भरत सेठी, लाइव टाइम न्यूज़, लखनऊ।